हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका एक और नई स्टोरी में। आई होप आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आएगी। तो एक शहर में एक अमीर सेठ रहता था। उसके पास बहुत पैसा था, अनेक फैक्ट्रियों का मालिक था। एक शाम अचानक उसे बहुत बेचैनी होने लगी। उसने डॉक्टर को बुलाया और अपनी जांच करवाई, पर कुछ नहीं निकला। उसकी बेचैनी और बढ़ती गई और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। रात हुई, नींद की गोलियां भी खा ली, नींद आने को तैयार ही नहीं थी, नहीं उसकी बेचैनी कम हो रही थी। वह रात को उठकर 3 बजे घर के बगीचे में घूमने लगा और घूमते घूमते उसे थोड़ा सुकून लगा, इसलिए बाहर सड़क पर पैदल निकल पड़ा। चलते चलते हजारों विचार उसके मन में चल रहे थे। वह घर से बहुत दूर निकल चुका था और थकान की वजह से वह एक बेंच पर बैठ गया। उसे वहां बहुत शांति मिल रही थी। इतने में वहां एक कुत्ता आया, उसकी चप्पल उठाकर ले गया। सेठ ने उसे देखा और दूसरी चप्पल उठाकर उस कुत्ते के पीछे भागा। कुत्ता पास ही की एक झोपड़ी में घुस गया। सेठ भी उसके पीछे था। सेठ को करीब आता देख कुत्ते ने चप्पल को छोड़ दी और चला गया। सेठ ने गहरी सांस ली और अपनी चप्पल को पहनने लगा। इतने में उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वह करीब गया तो उसे झोपड़ी में से किसी की आवाज आ रही थी। उसने झोपड़ी के फटे हुए बोरे में से झांक कर देखा तो वहां एक औरत फटे मेली जैसे चादर दीवार से सटाकर सो रही थी और बोल रही थी कि हे भगवान, मेरी मदद करो। सेठ के मन में आया कि यहाँ से चले जाऊं, कहीं लोग उसे गलत न समझ ले। तो सेठ के मन में ऐसा आया कि वहां से चले जाऊं, क्योंकि वो डर गया था, क्योंकि आज जमाना खराब है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए आगे बढ़ते हैं। सेठ थोड़ा आगे बढ़ा तो उसके दिल में ख्याल आया कि आखिर वह औरत क्यों रो रही थी, उसको तकलीफ क्या है। उसने अपने दिल की बात सुनी और झोपड़ी में जाकर दरवाजा खटखटाया। उस औरत ने दरवाजा खोला और सेठ को देखकर घबरा गई। तो सेठ ने हाथ जोड़कर कहा, घबराओ मत, मुझे तो सिर्फ यह जानना है कि तुम रो क्यों रही हो। औरत की आंखों में से आंसू टपकने लगे और उसे पास ही एक छोटे बिस्तर पर लिपटी हुई उसकी 7 साल की बच्ची की ओर इशारा किया और रोते रोते कहने लगी, मेरी बच्ची बहुत बीमार है, उसके इलाज के लिए बहुत खर्च लगेगा और मैं तो घर में झाड़ू पोछा करती हूँ, जैसे तैसे हमारा पेट पालती हूँ, मैं इसका इलाज कैसे करवा पाऊंगी। सेठ ने कहा, तो किसी से मांग लो। इस औरत बोली, मैंने सबसे मांग कर देख लिया, खर्चा बहुत है, कोई देने को राजी नहीं है। उस सेठ ने उसे समझाया और कहा, ऐसे रात को रोने से क्या मिलेगा तुम्हें। तो औरत ने कहा, कल एक संत यहाँ से गुजर रहे थे तो उन्होंने मेरी समस्या बताई, तो उन्होंने कहा, बेटा तुम सुबह 4 बजे उठकर अपनी ईश्वर से मांगो, बोरी बिछाकर बैठ जाओ और रोत की गिड़गिड़ा के उससे मदद मांगो। वह सबकी सुनता है और तुम्हारी भी जरूर सुनेगा। इसलिए मेरे पास इस चीज के अलावा कोई चारा नहीं बचा था, इसलिए मैं भीख मांग रही थी। अब आगे बढ़ते हैं। यह सब सुनने के बाद सेठ का दिल पिघल गया और उसने तुरंत फोन लगाया और एम्बुलेंस बुलाया और उस 7 साल की बच्ची को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। डॉक्टर ने 1.5 लाख का खर्चा बताया। सेठ ने पूरा खर्चा उठाया, इलाज करवाया, उस औरत को अपने यहाँ पर नौकरी देकर उसे रहने के लिए एक जगह भी दे दी और उस बच्ची की पूरी पढ़ाई की जिम्मेदारी भी अपने ऊपर ले ली। वह सेठ तो दयालु था पर नास्तिक था। ध्यान से सुनिएगा, नास्तिक था। नास्तिक वो लोग जो कि ना भगवान ईश्वर में बिलीव नहीं करते। ओके। उसके मन में सैकड़ों सवाल चल रहे थे, क्योंकि उसकी बेचैनी तो उस वक्त खत्म हो गई थी जब उसने एम्बुलेंस को बुलाया था। वह सोच रहा था कि ऐसी कौन सी ताकत है जो मुझे वहां तक खींच लेगी। क्या यही ईश्वर है? और यदि ईश्वर है तो सारा संसार आपस में धर्म जात पात के लिए क्यों लड़ रहा है? क्यों न मैंने उस औरत को जात पूछी और न ही ईश्वर ने जात पात देखी। बस ईश्वर ने तो उसका दर्द देखा और मुझे इतना घुमाकर उसके पास पहुंचा दिया। आप सेठ समझ चुका था कि कर्म के साथ सेवा भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इतना सुकून उसे जिंदगी में कभी नहीं मिला। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए। और शायद आपको मेरी वॉइस में कुछ प्रॉब्लम लग रहा होगा। मैं कोशिश करूंगा कि मेरी स्टोरी टेलिंग की जो तरीका है इसको और बेहतर बनाऊंगा। प्लीज़ तब तक चैनल के लिए सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।